अमृत भी नहीं दिए, और जब नहीं दिए तो देवता लोगों का अनादर करके डांट कर सुखदेव जी महाराज भगा दिए। देवता लोग चले गए और देवता लोग सीधे गए कहां पर? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सुखदेव, राजा परीक्षित को जो भागवत रूपी अमृत का पान करा रहा था, उसके बदले में मैं अमृत का कलश लेकर गया, लेकिन उसका पान नहीं किया। मुझे अनादर करके क्या ये अमृत के कलश से बढ़कर क्या भागवत रूपी अमृत है? ब्रह्मा जी कहें कि इसका परीक्षा तो अब मुझे जरूर करना ही चाहिए। और तुरंत ही तराजू लेकर आ गए, और तराजू लेकर आए और एक पल्ले पे श्रीमद् भागवत जी को रख लिए और दूसरे पल्ले पर अनेक वस्तु रख दिए, लेकिन श्रीमद् भागवत जी को उठाने की सामर्थ्य नहीं रहा। और उसी समय ब्रह्मा जी जन जन में इनका प्रचार कर लेने लगे कि भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम भगवान को कहते हैं कि जिनके घर में पुराण होता है, लोग कहते हैं कि पुराण बड़े भाग्य से किसी के घर में होता है। पुराण श्रवण करने का अवसर बड़े भाग्य से होता है, और उसमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अमृत है, और कहा जाए एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम।
बिहारी लाल की जय हो। और नारद जी जब चलते हैं तो कहते हैं कि घर घर में संतों के आश्रम में जब कहीं शांति नहीं मिली, कली धर्म मित्रेणम धरेण वधीधारणम। अधर्म का मित्र कौन है? कलयुग। अधर्म का कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति तो अपने बस में नहीं, क्योंकि अपना मित्र बना लेता है कलयुग को। कलयुग के प्रभाव से उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है। और मैं श्री धाम वृंदावन में गया, वहां महाराज मैं एक को देखा, एक युवती के पास एक मूर्छा में पड़े हुए दो पुरुष पड़े हुए हैं। एक स्त्री जो सुंदर माता जिनका नाम भक्ति है, कहते हैं कि हमारे जीवन का पहली पहलू क्या है? भक्ति। तीन भक्ति किसको कहा जाता है पता है? भक्ति उसी को कहा जाता है जो काम क्रोध लोभ को त्याग दे, उसी के जीवन में भक्ति आती है। ऐसा नहीं कि भगवान को दीपक जलाने का नाम भक्ति है। बतलाइए, दीपक जलाने का नाम भक्ति है? सत्य। इसीलिए काम क्रोध लोभ को जो त्याग देता है उसको उसी के जीवन में भगवान की भक्ति आता है। तो भक्ति तो आ गया, लेकिन भक्ति के आते ही क्या होता है? भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति कुपूत है। उन भक्ति का कोई मतलब नहीं। तो भक्ति के दो पुत्र होते हैं, एक तो ज्ञान, दूसरा वैराग्य। जिसके जीवन में ज्ञान आता है तो वैराग्य अपने आप आ जाता है, क्योंकि जीवन का जो मार्ग है जाने का, तो जो वैरागी व्यक्ति हैं शरीर को छोड़कर अपने आत्मा को का मिलान परमात्मा से करा देते हैं, वही भक्ति है। और उस भक्ति को मनुष्य के जीवन में बनता है। तो ऐसा बताया गया है गुरुओं के आदेश से। और एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और नारद जी देखते हैं कि एक माता यमुना जी के तट पर बैठी हैं श्री धाम वृंदावन में, और उनके दोनों बाजुओं में दो पुत्र वृद्ध बाबा पड़े हुए हैं। और दो वृद्ध बाबा पड़े हुए हैं। नारद जी जब जा रहे हैं तो नारद जी को हाथ देकर इशारा करते हैं कि अरे नारद जी कहाँ इतने तेजी से जा रहे हैं, आप तो जरा ठहर जाइए। नारद जी गए। नारद जी कहते हैं कि अरे देवी, अरे तुम इतनी सुंदर, तुम्हारे दोनों ये तो तुम्हारे अगर आजू बाजू ये बूढ़े बाबा क्यों पड़े हुए हैं? तुम्हारा परिचय क्या है? और तुम्हारे जो दास दासियां इतने हैं, लग रहा है कि तुम किसी बड़े घरानों की हो देवी, और तुमको बड़े घराने की रहते हुए तुमको क्या कष्ट है? तो उस समय नारद जी से भक्ति देवी कहती हैं कि ये प्रभु, नारद कहते हैं कि जिनको नारद मिल गए उनको भगवान जरूर मिलते हैं, और बिना नारद के कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। और आप मेरे गुरु हैं। कहते हैं कि गुरु ही भवसागर से पार लगा सकता है नैया। कहते हैं कि जीवन का जो सार है, भागवत हम सुनते हैं तो भागवत सुनना हमको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं
कि हम लोग कथा सुना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भागवत सुनना जरूरी है। शास्त्र में लिखा गया है कि अगर गौ का सेवा नहीं कर पाते हैं तो भागवत सुनने से आपको गौ का सेवा का फल पृथ्वी से मिलता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गौ का स्वरूप है। और इसीलिए कहते हैं कि गौ का ऋण कोई अगर नहीं चुका पाया तो उसको नरक की यातना भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए भागवत सुनना जरूरी है। तो ऐसा वर्णन आता है। तो नारद जी से भक्ति देवी कहती है कि महाराज मैं तो भगवान की बड़ी प्रेसी, मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे दोनों बाजू में जो मेरे हैं दोनों मेरे पुत्र हैं, एक तो ज्ञान दूसरे वैराग्य। और ये जो दासियां हैं ये मुक्ति देवी हैं। और कहते हैं कि मैं भगवान के शरण में पास थी तो बड़ी चैन से थी, लेकिन मुझे दुष्टों की दृष्टि मेरे ऊपर हो गया, मेरे अंग का वेदन करने लगे तो अपने पुत्रों को लेकर मैं वहां से चली आई। लेकिन यहाँ जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, मैं युक्ति हो गई। अरे ऐसा कहीं अचंभव हुआ है, माता वृद्ध हो चलता है लेकिन पुत्र को युवक होना चाहिए, और यहाँ तो माता युवक हो गई युक्ति और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। तो इस तरह से ऐसा वृद्ध हो गए। तो यही सबसे बड़ा मुझे कष्ट है, यही कष्ट मेरा आप दूर कर दीजिए। नारद जी कहते हैं कि देवी तुम चिंता काहे को करती हो, बस क्षण भर में भी तुम्हारे मैं इस कष्ट को समाप्त कर देता हूँ। नारद जी वेद का ध्वनि सुनाने लगे। कहते हैं कि वेद का ऐसा ध्वनि है कि वेद को ध्वनि सुनने से जीवन का जो पाप है वो कटित हो जाता है। वेद का ध्वनि सुनाने से भी नहीं कोई प्रभाव हुआ तो वेदांत का ध्वनि सुनाने लगे, वेदांत ध्वनि से भी नहीं प्रभाव हुआ तो गीता का पाठ का प्रभाव जब नहीं हुआ उसके तत्पश्चात नारद जी सोचने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं। वेद और वेदांत को मैं सुना दिया, गीता का पाठ सुना दिया, कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ बल लगाकर तो बैठते हैं लेकिन निद्रा आ गई, जैसे सो गए। कलयुग में वैसे भी लोगों को निद्रा जाते आती है ऐसा बताया गया है, नहीं सत्य है। पहले लोग माताएं या कोई व्यक्ति 4 घंटे 6 घंटे सोता था, आज लोग 12 घंटे 14 घंटे सोते हैं। और इसीलिए मृत्यु सोता है क्यों? शास्त्र में वर्णन आता है कि सोने में मृत्यु देवी एक्सरसाइज करती हैं, मृत्यु देवी एक्सरसाइज करती हैं। अगर कोई नहीं सोए तो अपने आप मर जाएगा, और ज्यादा सोने लगेगा तो शरीर धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए फिर ज्ञान वैराग सो गए तो नारद जी अचंभव में पड़ गए कि तो क्या करूं, मैं तो वचन दे चुका हूं भक्ति देवी को कि मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा, और वही कष्ट सबसे ज्यादा। तो फिर कहते हैं क्या करूं, तो आकाशवाणी हुआ, सत्कर्मं सूचको नूनं ज्ञान यज्ञं संवितो बुधे श्रीमद्भागवत लाभ तो गतम सुखदिवी। ऐसा वर्णन आता है। तो कि आकाशवाणी हुआ कि इनके भक्ति के कष्ट के लिए तुम नारद श्रीमद् भागवत का जो है पारायण पाठ श्रवण करो। कहते हैं कि वेद और वेद का तो ही वेद से ही तो भागवत निकला है। कहते हैं जो वृक्ष में ताकत होता है, वृक्ष कोई
वृक्ष स्वाद दे पाएगा क्या? लेकिन वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत है, और न उसमें कोई गुठली है न कोई छिलका। जितना पियोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, ये सत्य है। और इस तरह से सुनते ही नारद जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, सूचक कर्म क्या है। चलते गए तो उस समय सनक सनंदन संत कुमार हरिद्वार के पास बैठे हुए थे, और नारद जी जब जा रहे हैं तो नारद जी को कहते हैं, नारद कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से और इतना उदास चेहरा दुखो। और नारद जी देखते ही चरणों में गिर पड़े, सनक सनंदन को कहते हैं, ना जाने किस रूप में आके, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सच्ची मन की भक्ति से तो मन का मैल छुड़ाएगा, मन का मैल छुड़ाएगा, मन का मैल छुड़ाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। देखिए अभी कथा आज विलंब से हुआ, कल से भजन भी होगा, लेकिन जो कड़ियां हैं बस आपको बढ़ाते हुए। तो नारद जी तुरंत ही जब चरणों में गिर पड़े, चरणों में महाराज मेरे कष्ट को दूर करिए, कष्ट को दूर करिए। कहे क्या कष्ट है? कहे महाराज कष्ट की बात है, मैं भक्ति देवी से प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि तुम्हारे कष्ट को मैं समाप्त कर दूंगा, और सबसे बड़ा मुझे कष्ट यही है कि उनके कष्ट, भक्ति के कष्ट को मैं नहीं समाप्त कर पाया। और आकाशवाणी हुआ कि सूचक कर्म करो। मैं वेद वेदांत का पाठ सुनाया, उससे ज्ञान वैराग की जो है निद्रा नहीं टूटी, तो सूचक कर्म मैं क्या करूं? क्या सूचक कर्म यही है कि भक्ति को जो सबसे प्रिय चीज है गोविंद का सुमिरन करो। और कलयुग में क्या सबसे उत्तम चीज है? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
जो हम अपने सलग सर पे लगाए हैं, गले में कंठी धारण कर रहे हैं, इसका ये भगवान के